नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सरकार और मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज सरकार में हम उत्तराखंड की नए सरकार की बात करेंगे और बताएंगे कैसे 21 साल के उत्तराखंड में लगातार सीएम बदलते रहे और अब पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत कैसे हजारों युवाओं को नौकरी मिल रही है और आखिर में दिखाएंगे हेल्थ सिस्टम को लेकर योगी सरकार का आखिर प्लान क्या है। एक कहावत है, उत्तराखंड का मौसम और मुख्यमंत्री कब बदल जाएगा कहा नहीं जा सकता। महज 4 महीने पहले की बात है, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, फिर तीरथ सिंह रावत हुए और अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री को लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने सबको चौंकाया है। अब कम समय में धामी के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, ऐसे में धामी को खुद को साबित करना आसान नहीं। उत्तराखंड को मिला सबसे युवा मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी दूर करेंगे सारी खामी। 2022 धामी के लिए अग्निपथ। कम समय, चुनौती ज्यादा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तमाम चेहरे थे और जो रेस में नहीं था उसका नाम था पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड में 12वें मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश नेतृत्व का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का, आम जनमानस का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह लगातार अपनी आंचल में छांव देने का काम किया और आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है, उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। महज 4 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी तीसरे मुख्यमंत्री हैं। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद की शपथ ली थी और अब तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड को अपना नया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी के नाम ये रिकॉर्ड भी होगा कि वो सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। उनकी आयु इस वक्त 46 साल है। विद्यार्थी जीवन से राजनीतिक शुरुआत करने वाले पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी रहे हैं। 2012 में वो विधायक चुने गए खटीमा से, उसके बाद 2017 में भी वो विधायक चुने गए हैं। एक मृदुभाषी और सरल स्वभाव के पुष्कर सिंह धामी के लिए माना जाता है कि उनके कार्य करने की भी शैली अलग है। वो अपने विकास कार्यों को लेकर के कड़क मिजाज भी रखते हैं। बहरहाल बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री बनाकर उन पर भरोसा जताया है, तो जाहिर सी बात है कि 2022 में किस तरह से जनता उनको लेती है और उनके कामकाज को लेती है, ये देखना अभी बाकी है। 46 साल के धामी बीजेपी के युवा नेता हैं और उत्तराखंड में अभी तक बने सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे युवा भी हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने पुष्कर सिंह धामी कौन है? एबीवीपी से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पर बैठने की कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पुष्कर सिंह धामी का सफरनामा। 16 सितंबर 1975 को हुआ पुष्कर धामी का जन्म। मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर है पुष्कर धामी। उधम सिंह नगर के खटीमा से विधायक है पुष्कर सिंह धामी। लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं पुष्कर सिंह धामी। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। 1990-1999 तक एबीवीपी में विभिन्न पदों पर काम किया। शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी के करीबी है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का जैसा इतिहास रहा है उसी के मुताबिक ही पुष्कर सिंह धामी भी कुछ ही महीनों के लिए सीएम रहेंगे।
इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी बहुत ही कम समय में पुष्कर सिंह धामी को कई मोर्चों पर खुद को साबित करने की चुनौती मिली है। सीएम के सामने समय कम, चुनौती ज्यादा। 2017 के शानदार प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती। नौकरशाही पर नियंत्रण कैसे करेंगे? विकास कार्यों को जमीन पर उतारने की चुनौती। क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधने की चुनौती। गढ़वाल कुमाऊं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती। बीजेपी की अंदरूनी कलह कैसे रोकेंगे? जनता को समझाना क्यों बदला गया मुख्यमंत्री? माना जा रहा है पुष्कर सिंह धामी के बहाने बीजेपी 2022 के चुनावों में युवाओं को लुभाने के लिए एक बड़ा दांव खेल रही है। अब जिस कांटों भरे ताज को पुष्कर सिंह धामी ने पहना है और जो भरोसा बीजेपी आलाकमान ने जताया है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास में सिर्फ एनडी तिवारी ही थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इनके बाद तो पूछिए नहीं, एक एक कर 9 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री को लेकर उत्तराखंड का इतिहास क्या रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 21 साल 12 मुख्यमंत्री, दशकों से सियासी अफरा तफरी। उत्तराखंड में 5 साल में 3 सीएम। अब की बार पुष्कर सिंह धामी बने सीएम। और इसी के साथ उत्तराखंड की राजनीति में इस्तीफों की दौर में एक और नाम तीरथ सिंह रावत का जुड़ गया। महज 4 महीने पहले ही देवभूमि को नया मुख्यमंत्री मिला था, लेकिन उनकी विदाई के साथ ही उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी मिल गए हैं। उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास पर नजर दौड़ा तो समझ आता है कि तमाम पार्टियों ने इस राज्य को मुख्यमंत्री परिवर्तन की प्रयोगशाला बना दिया है। सीएम के खिलाफ नाराजगी तो इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा, चुनाव नजदीक तो भी इस्तीफा। सिर्फ मौके बदल जाते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का बिना कार्यकाल पूरा किए इस्तीफा देने का सिलसिला दशकों से जारी है। सिर्फ एनडी तिवारी ने ही 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। चलिए आपको बताते हैं उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्रियों का इतिहास क्या रहा है। उत्तराखंड में सीएम अब तक। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर अलग राज्य बना। महज 21 साल में 9 मुख्यमंत्री बदले। एनडी तिवारी ने ही 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री बने। 19 अक्टूबर 2001 तक मुख्यमंत्री पद संभाला। 30 अक्टूबर 2021 को भगत सिंह कोश्यारी सीएम बने। 2 मार्च 2002 को एनडी तिवारी सीएम बने। एनडी तिवारी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 7 मार्च 2007 में बीसी खंडूरी सीएम बने। 27 जून 2009 में सीएम रमेश पोखरियाल निशंक बने। 13 मार्च 2002 में विजय बहुगुणा को सीएम की कमान मिली। 1 फरवरी 2014 में हरीश रावत को मिली सीएम की बागडोर। 18 मार्च 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने। 10 मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत सीएम बने। 2 जुलाई को तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा। यूपी से अलग होकर देवभूमि विकास का कीर्तिमान रखना चाहता था। उम्मीद थी कि छोटा प्रदेश होने से शायद पहाड़ का विकास हो जाए, कोई तो ऐसा होगा जो पहाड़ को पढ़ सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी 10 साल की सत्ता में 6 सीएम दे चुकी है। कहां 10 साल में 2 सीएम से ही काम हो जाता। किसका कितना रहा कार्यकाल? नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। भगत कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक। एनडी तिवारी 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक। बीसी खंडूरी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल 27 जून से 10 सितंबर 2011 तक। बीसी खंडूरी 11 सितंबर 2011 से
13 मार्च 2012 तक, विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 मार्च 2014 तक, हरीश रावत 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक, हरीश रावत 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 तक, त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक, तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक। 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत की विदाई के बाद 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है। अब बचे हुए कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी के सामने खुद को साबित करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उत्तराखंड का ताज हमेशा से कांटों भरा रहा है। 21 साल और 11 मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस सरकारों ने अब तक 11 मुख्यमंत्री दिए हैं। इनमें भी बीजेपी के पास कीर्तिमान है 8 मुख्यमंत्री देने का। ऐसे में जाहिर सी बात है कि विपक्ष के साथ ही जनता के सवाल भी सामने उभरेंगे। मिशन 2022 की तैयारी कर रही बीजेपी के सामने ये सवाल उभरेंगे तो देखना होगा कि कैसे विपक्ष के जवाब दिए जाएंगे और कैसे जनता को समझाया जाएगा। अपने सहयोगी फैजान के साथ मैं फहीम तनहा, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो अब धामी के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, ये देखने वाली बात होगी। किस तरह से वो संगठन और सरकार को दोनों मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि 22 का चुनाव सामने है और पुष्कर सिंह धामी के पास सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। कांटों भरा ताज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में रोजगार को लेकर सीएम योगी ने बड़ी पहल की है। कारागार और अग्निशमन विभाग में 5,805 से ज्यादा पदों पर कई साल बाद नियुक्तियां हुई हैं। तो साथ ही सीएम योगी ने कुछ महीनों में हजारों नौकरियों का ऐलान भी कर दिया है। सीएम योगी ने भर्ती आयोगों के अध्यक्षों को 74,000 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार का जारी है मिशन रोजगार, खुशहाल होगा यूपी का हर परिवार। सीएम ने हजारों नियुक्ति पत्र किए प्रदान, भारी भरकम नौकरियों का ऐलान। योगी सरकार लगातार युवाओं को सरकारी नौकरियां और रोजगार देने में लगी हुई है। योगी सरकार प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार में जुटे हुए हैं। सीएम ने अपने सरकारी आवास पर बैठक ली, जिसमें उन्होंने भर्ती आयोग के अध्यक्षों को 74,000 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। इन पदों पर होंगी भर्तियां। 74,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। 30,000 पद अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, 27,000 पद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, 17,000 पद उच्चतर शिक्षा चयन आयोग। अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि खराब छवि वाले विद्यालयों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। ये तो रही बात नौकरी के ऐलान की। अब वो जानिए जिससे हजारों अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी है। मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार ने कारागार और अग्निशमन विभाग में 5,805 से अधिक पदों पर कई सालों बाद नियुक्तियां। जेल वार्डन पद पर 626 महिलाओं की नियुक्ति, 102 घुड़सवार पुलिस। अग्निशमन विभाग में 2,065 युवाओं को फायरमैन की नौकरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार रोजगार को बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जिस पर लगातार काम हो रहा है। नियुक्तियां पत्र देने में ना तो देरी हो रही है और ना ही खाली पड़ी जगहों पर भर्ती करने में कोई कोताही हो रही है। योगी सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े 74,000 से ज्यादा पदों को भर्ती करने जा रही है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विभिन्न आयोगों और बोर्डों के चेयरमैनों के साथ लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। निश्चित है उद्देश्य यही है कि चुनावी वर्ष में जो 74,000 पद विभिन्न विभागों में खाली हैं, उनको तेजी के साथ भरा जाए, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पद 30,000 के करीब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में है, वहीं 27,000 पद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में है, वहीं 17,000 पद उच्चतर सेवा चयन आयोग के हैं, जिसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं, वहीं निर्देश भी दे रहे हैं कि इनको तेजी के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। निश्चित है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीजेपी को 2022 में बेहतर फायदा मिलेगा। अब देखना यह होगा कि भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाती है। योगी सरकार युवाओं को लेकर हमेशा से गंभीर रही है। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए नौकरियों का ऐलान हो या उनको बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाने का काम हो, हर तरह से योगी सरकार मिशन रोजगार को लेकर तत्परता दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। उत्तर प्रदेश में छोटे से छोटे गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके, इसके लिए योगी सरकार ने हेल्थ एटीएम का प्लान बनाया है। क्या है हेल्थ एटीएम, कैसे इस सिस्टम से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, एक रिपोर्ट में देखिए। यूपी की स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी बेहतर। गांव, छोटे कस्बों में बनेंगे हेल्थ एटीएम। स्वास्थ्य पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। हेल्थ सिस्टम सुधारने की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयासों में तेजी से जुट गए हैं, जिसके तहत योगी सरकार की ओर से यूपी के ग्रामीण इलाकों के साथ पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। गांव और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए जल्द ही हेल्थ एटीएम की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान आला अधिकारियों से बात करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में काम करने को कहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो कस्बे हों या फिर छोटे शहर, उत्तर प्रदेश सरकार वहां पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ एटीएम लगाने जा रही है। इन हेल्थ एटीएम का उद्देश्य यही होगा कि ग्रामीण स्तर पर इन हेल्थ एटीएम के जरिए लोग अपना बीपी, शुगर, मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा वेट, साथ ही साथ में अन्य बहुत सारी चीजें जो एक आदमी के लिए जरूरी होती हैं, उनको लेकर जानकारी पा सकेगा। जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द टेक्नीशियन को ये हेल्थ एटीएम चलाने के लिए प्रशिक्षित करें। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब हेल्थ स्तर को गांवों तक पहुंचाने के लिए ये हेल्थ एटीएम सुविधा शुरू करने जा रही है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों और महानगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए जाने वाले हेल्थ एटीएम के जरिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं से निजात मिलेगी। हेल्थ एटीएम से फायदा, क्या क्या जांच करा सकेंगे? बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, हाइड्रेशन, पल्स रेट, हाइट, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, वजन सहित कई पैरामीटर की जांच करा सकेंगे। टीम 9 के साथ हो रही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अलग अलग स्थानों पर स्थापित होने वाले हेल्थ एटीएम को लेकर जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सीएम योगी ने हेल्थ एटीएम को संचालित कराने के लिए चयनित टेक्नीशियनों का संचालन के तरीकों को समझने के लिए अलग से प्रशिक्षण कराया जाएगा। जिस तरह से सीएम योगी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।